Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about a new poem, The Storyteller, from New Oxford Modern English Class 4. In this video I will explain this poem and translate it line by line. I will also discuss its words to know and meanings of some difficult words. Okay, words to know are mixed feelings of respect and fear brought about by authority, genius और great beauty. यानी ये एक मिक्स फीलिंग हो, किसी की रिस्पेक्ट, किसी को इज़्ज़त देने या किसी का डर हो हमारे अंदर, तो वो एक फीलिंग सी आती है जिसमें हम डर जाते हैं कि ये जो है ये हमसे बड़ा है, ये इसके पास थोड़ी ताकत है, तो हमें इसकी बात सुननी है। हम डर के मारे अगर हमने नहीं भी सुनी होती तो हम उसकी रिस्पेक्ट में, उसके डर से वो बात सुनते हैं, उसकी वो बात मानते हैं। तो वो जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं कडल्ड, हग्ड इन दी आर्म्स, गले लगना। फेबल्स, शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली विद अ लेसन और मैसेज, छोटी छोटी कहानियाँ जो सबक आमोज़ होती हैं, जिनसे हमें कोई मैसेज मिलता है, कोई सबक मिलता है, लेसन मिलता है। पेंटम्स, गोस्ट, भूत को कहते हैं। योर, टाइम लॉन्ग पास्ट, माजी में यानी बहुत पहले, माजी में। Okay, let's start our poem. What stories he told the children at the end of the day when tired of play, all bought and well fed, they cuddled in the bed. What stories he told then? What stories he told the children, their eyes open wide, with him by their side. They listened in awe to fable of yore. What stories he told then? What stories he told the children of shadows that crept while they soundly slept, and phantoms that played. If first they had not prayed, what stories he told then? What stories he told the children? Now they feel a chill, yet repeat them still, to the young and old, those stories of gold. What stories he told then? Nicholas Horsburgh. Okay, Nicholas Horsburgh इसके पोइट का नाम है। Okay, let's start explaining this poem. What stories he told the children? यानी एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोई पूछ रहा है उनसे कि ये बच्चों को कौन सी कहानियाँ इसने सुनाई। At the end of the day, जब दिन का इख्तिताम हो चुका था, यानी रात को। When tired of play, जब बच्चे शाम को खेल खेल के थक चुके थे, यानी रात हो चुकी थी। जब बच्चे, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। All bathed and well fed, बाथ मतलब नहाए, एंड वेल फेड और अच्छी तरह पेट भर के खाना खाया। जब सब नहाए और अच्छी तरह पेट भर के खाना खाया, दे कडल्ड इन बेड, वो बिस्तर में दुबक गए, यानी एक दूसरे के पास। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तो फिर उसके बाद उन्होंने कौन सी कहानियाँ सुनाई। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने कौन सी बच्चों को कहानियाँ सुनाई। देर मतलब इन्होंने वो उससे थोड़ा एक्साइटमेंट में पूछ रहे कि वो ऐसी कौन सी कहानियाँ थी जो उसने बच्चों को सुनाई। जब दिन ख़त्म हो चुका था, जब वो थक चुके थे, अच्छे तरीके से वो नहा के और पेट भर के खा के, और जब वो अपने बेड में चले गए थे, तो तब उन्होंने कौन सी कहानियाँ सुनाई थी। Their eyes open wide, with him by their side. They listen in awe to fable of yore. What stories he told them? वो कह रहे कि उसने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई थी कि जब उनकी आंखें जो थीं वो खुली थी, यानी बहुत ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा खुली हुई थी, और वो गौर से सुन रहे थे। विद हिम बाय देयर साइड, और वो उनके साथ था, यानी उनकी साइड पे वो बैठा हुआ था। ये आप पिक्चर में देखें, वो साइड पे बैठा हुआ है, और वो देखिए उनकी आंखें खुली हुई हैं, और ये दो बच्चे, और वो उसको देख रहे हैं, यानी बहुत ही एक्साइटमेंट से, और उसको कि दे लिसन इन ऑ, कि वो उसको गौर से सुन रहे हैं, डर के उससे। टू फेबल्स ऑफ योर, पुराने वक्तों की, जो पास्ट की कहानियाँ थीं, वो सुन रहे थे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तो उसने कौन सी कहानियाँ सुनाई। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई। ऑफ शेडोज डेट क्रेप्ट व्हाइल दे साउंडली स्लेप्ट, एंड पैंटम्स डेट प्लेड, इफ फर्स्ट दे डिड नॉट प्रेड, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देम, कि उन्होंने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई कि उन सायों के बारे में, उन जो साए रेंगते हैं, क्रेप्ट मतलब रेंगना, जैसे क्रॉलिंग करना, यानी उस साए के बारे में जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। वाइल दे साउंडली स्लेप्ट, जो वो अच्छे तरीके से, जब वो गहरी नींद सो रहे होते हैं, तब वो साए आते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। एंड पैंटम्स दैट प्ले इफ फर्स्ट दे वुड नॉट प्रेड, कि और पैंटम और जो भूत है वो जो खेलते हैं उनके आसपास, जब वो परेड नहीं करते, यानी वो जैसे हमारे बड़े हमें कहते हैं कि अगर आप रात को दुआ नहीं पढ़ के सोएंगे, या परेड इधर तो नमाज वगैरह भी हो सकता है, या आप अब बच्चे हैं तो हम बच्चों को अक्सर यही कहते हैं कि जो बच्चे रात को कोई आयत वगैरह या कोई सोते वक्त की दुआ या कुछ इस तरह दुआ वगैरह नहीं पढ़ के सोते, तो उससे क्या होता है कि रात को भूत आ जाते हैं। मतलब हम बच्चों को डराने
के लिए इस तरह कहते हैं कि रात को भूत आते हैं और वो आपके आसपास करते हैं, और अगर आप वो पढ़ के सोते हैं तो आप उनसे बच जाते हैं। वो उन्हें डरावनी सी कहानियाँ सुना रहा है कि ऐसे अगर बच्चे अपनी दुआ ना पढ़ के सोएं तो क्या होता है कि ऐसे शैडोज़ आते हैं और भूत आते हैं और वो खेलते हैं। मतलब वो बच्चों को ना ऐसे कहानियों के ज़रिए डरा रहा है, उनको सबक दे रहा है कि आपको ऐसे पढ़ के सोना चाहिए। What stories he told the children? उसने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई? No they feel a chill, yet repeat them still to their young and old those stories of God. कि अब उसने बच्चों को वो कौन सी कहानियाँ सुनाई कि यानी अब जो बच्चे हैं अब उनके वो बड़े हो गए हैं। नाउ दे फील अ चिल येट रिपीट देम स्टिल, कि वो अभी भी उन्हें वो कहानियाँ जब वो सुनते हैं या उनको वो उनके दिमाग पे नक्श हुई हुई हैं, या वो अभी भी जब वो सोचते हैं उन कहानियों के बारे में तो अभी भी उनके अंदर एक थ्रिल सी आ जाती है और एक कपकपी सी आ जाती है उनके अंदर जब वो उन कहानियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन येट रिपीट देम स्टिल, लेकिन फिर भी वो उन कहानियों को रिपीट करते हैं। वो उनसे डरते भी हैं उन कहानियों को के बारे में, उनके अंदर एक कपकपी सी तारी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे रिपीट करते हैं टू देयर यंग एंड ओल्ड, अपने से छोटों को अपने से बड़ों को वो फिर भी ये कहानियाँ सुनाते हैं। दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, वो जो कहानियाँ हैं वो गोल्ड, वो जो कीमती सुनहरी कहानियाँ हैं वो अभी भी वो सुनाते हैं। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देम, तो वो कौन सी कहानियाँ थी जो उन्होंने उस टाइम उनको सुनाई थी। वो कौन सी ऐसी कहानियाँ थी जो वो रात को बच्चों को सुनाते थे जब बच्चे खेल के थक जाते थे और अच्छी तरीके से खाना खा लेते थे और अपने बेड में जब लेटते थे तो उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। तो वो कौन सी कहानियाँ होती थी कि वो बच्चे थे वो उनकी आंखें खुली हुई होती थी और वो खुली आंखों से मतलब ऐसे वाइड मतलब हैरान हो के वो कहानियाँ सुन रहे होते थे और वो उनकी साइड पे होता था और वो उनसे डर के और गौर से उनको सुन रहे होते थे वो पुराने वक्तों की कहानियाँ। और वो कौन सी कहानियाँ थी जिसमें वो जो उन्हें बताते थे कि अगर आप प्रे नहीं करके सोएंगे, आप दुआ नहीं पढ़ के सोएंगे तो जो शैडोज़ हैं, साए हैं, आसेब है, वो इस तरह के करीब करेगा आपके आसपास और भूत आएंगे वो आपके इर्द गिर्द खेलेंगे। तो वो इस तरह की वो कहानियों के ज़रिए वो मतलब वो कौन सी उन्हें इस तरह की कहानियाँ बताता था और कहता था कि वो ऐसी कहानियाँ थीं कि वो अभी भी वो उसको अगर महसूस करें, उसको याद करें तो उनके अंदर एक थ्रिल सी आ जाती है, एक चिल, एक कपकपी सी आ जाती है। लेकिन फिर भी वो उसे रिपीट कर रहे हैं कि वो अपनी अगली जनरेशन को फिर भी वो सुना रहे हैं, अपने यंग को सुना रहे हैं, अपने ओल्ड को सुना रहे हैं, फिर भी वो उसको रिपीट कर रहे हैं। दो स्टोरीज़ ऑफ गोल्ड, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुनहरी कहानियाँ थी, उसे बहुत अच्छे अच्छे सबक मिलते थे, इस वजह से वो अभी भी स्टिल चल रही हैं। निकोलस हॉर्सबर्ग इसके पोइट का नाम है। ओके विवर, ये थी हमारी पोम द स्टोरी टेलर बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.